हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक वंस अगेन और आप देख रहे हैं स्टडी विद आशीष। मेरा नाम है आशीष सचदेव और इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, जो कि है व्हाट इज अ गुड फर्म फॉर आर्टिकलशिप ट्रेनिंग। मैंने ऑलरेडी इस टॉपिक के ऊपर काफी सारे वीडियोस बनाए हैं। 2-3 वीडियोस मैंने अभी इसी सीरीज के हाल फिलहाल रिकॉर्ड किए हैं, तो अगर आप उन वीडियोस को भी देखना चाहते हैं कि बिग फोर के क्या फायदे होते हैं, बिग फोर के क्या नुकसान होते हैं, बड़ी फर्म छोटी फर्म के क्या फायदे होते हैं, तो उनका भी जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरी आपसे गुजारिश रहेगी कि वो वीडियो आप जाकर के पहले देखें और उसके बाद इस वीडियो को आप पूरा अंत तक जरूर देखें। आगे बढ़ने से पहले मैं हमेशा की तरह आप लोगों से एक बात कहूंगा, क्योंकि मुझसे अक्सर आप लोग पूछते रहते हैं कि सर आप वीडियोस रेगुलरली क्यों नहीं बनाते। तो मेरे को भी आप लोगों से एक शिकायत है सर कि आप मेरे वीडियोस को शेयर नहीं करते। तो अगर आप वीडियोस को शेयर करेंगे दबा करके, इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, हर जगह अगर आप वीडियोस को शेयर करेंगे तो इससे मेरी भी बहुत हौसला अफजाई होती है और मैं और मोटिवेट होता हूं कि मैं आप लोगों के लिए ऐसा कंटेंट लेकर के आता रहूं। तो इस वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अपने दोस्तों के साथ दबा करके शेयर कर दो हर जगह जहां पे तुम्हारी रीच है। चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर पहली बार मुझसे मिल रहे हो तो, और वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना, उससे मुझे और अच्छा लगता है। और नीचे कमेंट करके जरूर बताना आपको मेरा काम कैसा लगता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इस वीडियो में स्पेसिफिकली, जिसमें हम एक अच्छी आर्टिकलशिप फर्म के क्या क्राइटेरिया होते हैं उनको समझने की जब कोशिश करते हैं, और कुछ स्टूडेंट्स के जो जनरल डाउट्स हैं उनको जवाब देने की जब मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ, तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि सर हम तो पहले अपना एग्जाम क्लियर करने पे फोकस करेंगे, हम तो सर डमी लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो सर अगर आप डमी का सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। इस वीडियो को अभी के अभी बंद करके निकल लीजिए, कुछ और अच्छा कंटेंट देखिए। यूट्यूब के ऊपर बहुत सारा कंटेंट है, यहाँ पे आपकी दाल नहीं गलने वाली। लेकिन हाँ, अगर आप एक सीरियस सीए एस्पिरेंट हैं और अगर आप वाकई में एक अच्छी आर्टिकलशिप ट्रेनिंग करना चाहते हैं और आप कुछ नया सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। भले ही थोड़ा सा लंबा हो जाए लेकिन आपको यहाँ पे क्वालिटी कंटेंट जरूर मिलेगा और आपको जरूर मेरी बातें जो है समझ में आएंगी कि मैं क्या आपको कनेक्ट करना चाह रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैंने ये वीडियो बनाने का क्यों सोचा, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे बच्चों के डाउट्स आते रहते हैं। तो मैंने उन डाउट्स को जब लिखा और एक साथ क्लब किया तो ये कुछ चीजें यहाँ पे पॉइंटर्स निकल करके सामने आए। इनको एक एक करके मैं डिस्कस करूंगा, उनके सोल्यूशंस भी आपको बताता जाऊंगा। सबसे पहला यहाँ पे जो डाउट आता है वो है कि सर हम आर्टिकलशिप ट्रेनिंग जो है वो बिग फोर से करें या छोटी फर्म से करें, मिड साइज फर्म से करें, किससे करें। तो देखिए, ये इसको आंसर करने का कोई है ना टेलर मेड आंसर इसका हो नहीं सकता कि मैं एक आंसर आपको बता दूं कि सर आपको बिग फोर से ही करनी चाहिए या आपको स्मॉल फर्म से ही करनी चाहिए या आपको मिड साइज फर्म से ही करनी चाहिए। इन सभी फर्म्स के, यानी बिग फोर की अगर हम बात करें, स्मॉल साइज फर्म की अगर हम बात करें, मिड साइज फर्म की अगर हम बात करें, तो इन सभी कैटेगरीज के अपने अपने प्लस और माइनस यानी पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स हैं। तो आपको इनको अच्छे तरीके से स्टडी करके खुद को वहां उस सिचुएशन में रख करके डिसाइड करना होगा कि आपकी सिचुएशन के हिसाब से कौन सा सबसे बेहतर है। और इसी की मदद करने के लिए मैंने ऑलरेडी इस सीरीज के अंदर 3-4 वीडियो ऑलरेडी बना दिए हैं, जिनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आई बटन में भी दे दूंगा। आप वहां जाकर के वो वीडियो देख सकते हैं कि बिग फोर के क्या फायदे नुकसान है, स्मॉल फर्म के क्या फायदे हैं। तो ये आप वहां जाकर के समझ लीजिए। तो आपको जो आपकी सिचुएशन सही लगती है, आपके जो आपकी स्थितियां हैं, कई बार क्या होता है कि जो बड़ी फर्म्स होती हैं ये आपकी सिटी से दूर होती हैं, तो कुछ सिचुएशंस में स्टूडेंट्स जो होते हैं, बच्चे जो होते हैं, वो वहां तक नहीं जा पाते। कुछ कारण होते हैं उसके, फाइनेंशियल कारण भी हो सकता है, आपका फैमिली का भी कोई इशू हो सकता है, बहुत सारी चीजें होती है, पर्सनल भी आपके कुछ इश्यूज हो सकते हैं। तो आपको अपनी सिचुएशन को एनालाइज करते हुए, उन फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए डिसाइड करना है कि बिग फोर में जाना है, स्मॉल फर्म में जाना है, मिड साइज फर्म में जाना है। बाकी वो वीडियो में आप उसके बारे में ज्यादा जानकारी ले सकते हैं। लेकिन हाँ, इस वीडियो में मैं आपको जरूर बताऊंगा सर कि अच्छी फर्म क्या होती है, इसलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। नेक्स्ट जो डाउट या सवाल या परेशानी बच्चों की रहती है कि हाउ टू आइडेंटिफाई अ गुड फर्म, सर उसी के लिए वीडियो बना रहे हैं, तो थोड़ा सा रुकिए, उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। और एक और चीज इस बारे में बात करने से पहले आपको एक बताना चाहता हूं कि देखिए, गुड फर्म की कोई डेफिनेशन कहीं पे लिखी हुई नहीं है, ठीक है। हो सकता है कि मैंने जिस फर्म से आर्टिकलशिप ट्रेनिंग करी, अगर आप आज उस जाकर के उस फर्म से आर्टिकलशिप ट्रेनिंग करते हैं तो आपको वो गुड फर्म ना लगे, मुझे गुड फर्म लगी, आपको ना लगे। तो इट इज हाईली सब्जेक्टिव, ठीक है, हाईली सब्जेक्टिव ऑन द पर्सन हु इज परस्यूइंग द आर्टिकलशिप ट्रेनिंग प्लस द सिचुएशंस, द टाइम इन विच ही इज परस्यूइंग द आर्टिकलशिप ट्रेनिंग, ठीक है। तो ये बहुत ही सब्जेक्टिव और जिसको कह सकते हैं कि अपना आप किस तरीके से उस चीज को परसीव करते हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। हालांकि इसका जवाब मैं आपको देने की कोशिश करूंगा इन द लेटर पार्ट ऑफ दिस वीडियो। नेक्स्ट जो है,
वो सवाल और परेशानी तकलीफ बच्चों को ये होती है, सर मेरे पास 4-5 जो है बढ़िया फर्म से जो है कॉल है, अब मैं किसके अंदर जाऊं। तो देखिए सर, अब आप खुद ही बोल रहे हो कि चारों पांचों बढ़िया है, ठीक है, तो किसी में भी जाओ जिसके अंदर आपको सबसे कम आपका एफर्ट लगे, टाइम आपको पढ़ाई के लिए मिल जाए। क्योंकि जब भी हम आर्टिकलशिप ट्रेनिंग की बात करते हैं तो वहां पे बच्चों को दिक्कत आती है लेटर ईयर्स में आर्टिकलशिप ट्रेनिंग के, उन्हें पढ़ाई के लिए टाइम नहीं मिलता। अगर ऐसी फर्म में चले गए हैं जहां पे काम का प्रेशर बहुत ज्यादा है, छुट्टियां बहुत स्पेसिफिक मिलती हैं, तो वहां पे ये दिक्कतें जनरली स्टूडेंट्स फेस करते हैं, और फिर ट्रांसफर लेने की बात और ये सब चीजें वहां पे बच्चों को दिमाग में आती हैं, और फिर कई बार आप अपना रिकॉर्ड भी खराब करते हैं, एम्प्लॉयर से भी झगड़ा करते हैं। तो ये सब चीजें ना हो, इसलिए अगर 4-5 अच्छी फर्म से, आप खुद ही कह रहे हो सर वो गुड फर्म्स है, तो अब आपको समझना चाहिए कि आपको आपके लिए बेनिफिशियल कौन सा है, आपके साथ, आपकी स्थितियों के साथ, आपकी परिस्थितियों के साथ, जिसकी अच्छाई सबसे ज्यादा मैच कर रही है, उसके साथ आप वहां पर जा सकते हैं। उसके बाद एक बच्चे मुझसे अक्सर सवाल ये पूछते हैं, और बाजार में ये सवाल बहुत ज्यादा है, सर मैं क्या है कि सर मैं रैंक लाना चाहता हूं या रैंक लाना चाहती हूँ, तो मुझे सर पढ़ाई बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी सीए फाइनल के लिए, इसलिए सर मैं सोच रहा हूं या सोच रही हूं कि 1 साल तो मैं आर्टिकलशिप ट्रेनिंग करूंगी और उसके बाद जो है मैं डमी ले लूंगी। देखिए सर, अगर आप भी ऐसी सोच रखते हैं तो मैं ऐसी सोच को कतई भी एंडोर्स नहीं करता, कतई भी मैं इसको सपोर्ट भी नहीं करता। मैं कहता नहीं कि बच्चों को ऐसा कभी आपको सोचना भी चाहिए, ठीक है। अगर ये ख्याल भी आपके दिमाग में आ रहा है तो आप मतलब फिर बेकार है ये कोर्स करना, राइट। आपको ऐसा कभी नहीं सोचना है कि सर 1 साल ट्रेनिंग करेंगे फिर उसके बाद जो है हम डमी हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, वो हो जाएंगे, किसी छोटी फर्म में कर लेंगे, भैया के दीदी के साथ कर लूंगी। तो ऐसा नहीं करना है सर, ऐसा नहीं सोचना है। ये जो आर्टिकलशिप ट्रेनिंग है, इट इज द गोल्डन पार्ट ऑफ द सीए करिकुलम, आपको समझना होगा। और अगर आप इसको ही मिस आउट करते हैं, इससे ही आप दूर भाग रहे हैं, तो आने वाले जीवन में, आने वाले भावी भविष्य में जब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगे तो उसमें जो चैलेंजेस होंगे सर, उनका आपके जीवन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, जो चेंजेस आएंगे, जो डायनामिक्स होंगे, उनको आप कैसे अपने जीवन में, अपनी लाइफ में, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में उसको कैसे इनकॉर्पोरेट करोगे। तो अभी से आपको सीखना पड़ेगा सर, आप क्यों डर के भाग रहे हो, ठीक है। तो ऐसी सोच को अपने दिमाग से निकाल करके कचरे के डब्बे में अभी के अभी डाल दो, तो ज्यादा बेटर रहेगा। उसके बाद एक बच्चों का प्रश्न आता है कि सर आई वांट टू गो फॉर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। देखिए सर, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए अगर आप जाना चाहते हैं तो जनरली आपको आपका माइंडसेट बहुत क्लियर रखना होगा कि मुझे उसी इंडस्ट्री में जाकर के आगे काम भी करना है। अगर आप इस माइंडसेट के साथ बिल्कुल क्लियर हैं कि आपको उसी इंडस्ट्री में जाकर के आगे उसी इंडस्ट्री में काम भी करना है, तो आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग को परस्यू करिए। और उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के क्या फायदे होते हैं वो मैं बना दूंगा, उसमें इसके बारे में हम और बातें कर लेंगे। आजकल काफी जगह पे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग को भी बहुत पुश किया जा रहा है, बहुत सारे बैंक्स, बहुत सारी जो कंपनीज हैं वो भी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग प्रोवाइड कराती हैं, तो आप उनमें अपनी अपॉर्चुनिटीज देख सकते हैं। एज फार एज योर इंटरेस्ट इज कंसर्न्ड, एज फार एज यू विश योर करियर टू बी उस पाथ पे अगर आप जाना चाहते हैं आने वाले टाइम में सीए बनने के बाद, तो आप इस ऑप्शन को जरूर कंसिडर कर सकते हैं। बाकी इसके बारे में जो बात है वो हम एक डेडिकेटेड वीडियो बना करके वहां पे आपसे कर लेंगे। उसके बाद बच्चे अक्सर पूछते हैं सर आई विश टू टेक ट्रांसफर, क्या अब मैं क्या करूं सर, कैसे करूं। तो देखिए सर, अब आप समझिए, अब आप एक प्रोफेशनल सिनेरियो में आ रहे हैं। जब आप किसी के साथ मिलकर के काम करते हैं तो केवल आपका ही उससे काम जुड़ा हुआ नहीं होता, उसका भी आपसे काम जुड़ जाता है जब आप उसके लिए थोड़े दिन के लिए काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरी फर्म है और अगर आप मेरे साथ आकर के ट्रेनिंग करेंगे, राइट, तो मैं भी आपसे कुछ काम कराऊंगा, आप मुझसे कुछ सीखेंगे, मैं भी आपसे कुछ सीखूंगा, मेरा काम आपके ऊपर भी निर्भर हो जाएगा कुछ समय बाद, राइट। तो आपको समझना है कि अब आप एक प्रोफेशनल हैं। तो ये टर्म्स जो हैं कि सर हमें 1 साल के बाद ट्रांसफर लेना है, हमें ये प्रॉब्लम हो सकती है, अगर जेन्युइन कोई प्रॉब्लम आई है, कंसर्न आई है, तो आपका जो प्रिंसिपल है वो भी उस स्थिति को एनालाइज करके आपको ट्रांसफर दे देगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कई बार बच्चे, मतलब मेरा फ्रेंड उस फर्म में है, उस फर्म में ऐसा काम है, मुझे तो ये करना था, मुझे तो वो करना था, तो इन स्थितियों को आप पहले से बहुत अच्छे से डिसाइड करके रखिए। और अगर आप ट्रांसफर लेना चाहते हैं तो इसके ऊपर अपने प्रिंसिपल से, यानी अपने एम्प्लॉयर से डे 1 के ऊपर पूछ लीजिए, सर अगर मुझे ट्रांसफर लेने की दरकार पड़ी, मुझे अगर ट्रांसफर लेने की नीड पड़ी, तो मेरे लिए क्या प्रोसीजर है और आप मेरे को कितना नोटिस मुझे सर्व करना पड़ेगा, कितने समय पहले मैं आपको बता दूं। नोटिस सर्व इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सर आप कुछ काम कर रहे होंगे, एकदम से आप ऐसे नहीं बोल सकते कि कल से मैं नहीं आऊंगा, टाटा बाय बाय। नो, you have to behave like a professional, start behaving like a professional, like a mature human being। आपको पहले से पूछ के रखना है। वो कह देंगे कि आप 2 महीने हमें नोटिस दे दीजिए, उसके बाद आप चले जाइएगा, हम आपको नहीं रोकेंगे, तो दैट इज फेयर इनफ, राइट। तो ये टर्म्स आप पहले से क्लैरिटी अगर रखेंगे तो वहां पे आपके और आपके जो एम्प्लॉयर हैं या आपके जो प्रिंसिपल हैं उनके व्यवहार भी खराब नहीं होगा, आपका एक प्रोफेशनलिज्म भी बना रहेगा और आप सीखेंगे कुछ अच्छी चीज,
राइट। तो इन टर्म्स के ऊपर आप क्लैरिटी डे 1 पे अगर ले लेते हैं तो बहुत अच्छी बात रहती है। फिर भी कोई जेन्युइन कंसर्न अगर कभी आ जाता है, राइट, किसी की कोई फैमिली इशू आ जाता है, कोई ट्रांसफर इशू आ जाता है, कोई हेल्थ इशू आ जाता है, तो उस केस में उस जेन्युइन ग्राउंड के ऊपर ट्रांसफर आपको हमेशा दे दिया जाता है, उसमें कोई वहां पे परेशानी होती नहीं है। प्रिंसिपल भी एक इंसान है सर, वो भी आपकी परेशानी को समझता है, आप एक स्टूडेंट हैं, आपकी तकलीफों को समझता है, तो ऐसा कभी नहीं होता, ठीक है। हम भी यहाँ पे इंसान है, हम भी चीजों को समझते हैं और फिर एनालाइज करके डिसीजन लेते हैं। उसके बाद सबसे ज्यादा जो बच्चे पूछते हैं वो है सर मुझे एक्सपोजर चाहिए। अब देखिए ये जो शब्द है एक्सपोजर, बड़ा ही मजेदार शब्द है, इसका भी किसी डिक्शनरी के अंदर कोई वहां पे एक्सप्लेनेशन नहीं है और कोई टेलर मेड, जैसे मैं पहले भी बोला था, कोई डेफिनेशन है नहीं जो मैं एक एक्सपोजर की डेफिनेशन बता दूं और वो सबके ऊपर लागू हो जाए, नहीं, ऐसा नहीं है, राइट। तो आपको समझना होगा कि मेरे लिए जो एक्सपोजर है हो सकता है आपके लिए वो एक्सपोजर ना हो, और आपके लिए जो एक्सपोजर है वो मेरा एक्सपोजर ऑलरेडी, मतलब आप जिसे एक्सपोजर बोल रहे हैं मैं उसमें ऑलरेडी टॉप नॉच हूं सर, आप समझिए। तो ये भी बहुत ही सब्जेक्टिव मैटर है, तो आपको समझना होगा, अपने आप से सबसे पहले मंथन करना होगा। तो ये सारे जो डाउट्स है ना, ये वीडियो मेरा बनाने का जो पर्पस था, बच्चों के इन डाउट्स को क्लियर करना, क्योंकि अच्छी फर्म क्या होती है इसकी डेफिनेशन कहीं लिखी हुई नहीं है, राइट। तो आप समझिए ये डाउट क्यों आता है, क्योंकि हम अपने आप को नहीं जानते। जब आप अपने आप से कि मुझे ये नहीं आता, मुझे ये सीखना है इस 3 साल के अंदर, राइट। अब आपको सीए का काम तो देखिए किसी को नहीं आता, तो वो तो सीखना ही है, साथ में अपनी पर्सनालिटी को भी वहां पे ग्रूम करना है एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक्सपोजर हो सकता है कि कोई व्यक्ति की पर्सनालिटी पहले से ही बहुत डायनेमिक हो, बहुत अच्छा एक्सट्रोवर्ट हो, बात करने में अच्छा हो, उसका प्रेजेंटेशन अच्छा हो, तो उसको उतनी ग्रूमिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी जितना दूसरे व्यक्ति को, जिसका कि इतना अच्छा जिसको एक्सपोजर नहीं मिला है, कभी वो स्टेज उसके स्टेज कभी उसने फेस नहीं किया है, लोगों से बात करने में हिचकिचाता है। तो ऐसे 2 लोग अगर हैं तो एक का एक्सपोजर ज्यादा होगा, तो उसे उतने एक्सपोजर की जरूरत नहीं है, वो और चीजों पे फोकस कर सकता है, वो अपनी पढ़ाई को भी ज्यादा टाइम दे सकता है, राइट। लेकिन जो दूसरा व्यक्ति है जिसने अभी तक एक्सपोजर से जो अभी तक रूबरू नहीं हुआ है, थोड़ा सा भी उसको एक्सपोजर नहीं है, किसी ऐसे बैकग्राउंड से आता है, या अभी तक हिचकिचाहट थी मन के अंदर, घबराहट भी होती है कई बार बच्चों को, या ऐसा एनवायरनमेंट ही कभी नहीं मिला जिसमें वो अपने स्किल्स को डेवलप कर सके, तो उसके लिए एक्सपोजर के मायने अलग होंगे। तो आप समझिए बहुत ही सब्जेक्टिव मैटर है, आपको खुद को जानना बहुत जरूरी है। और यह बात समझ लीजिए कि आर्टिकलशिप ट्रेनिंग वो टाइम आपको देता है जब आप खुद को जीरो से हीरो बना सकते हैं, जीरो से बिल्कुल आप अपने आप को मतलब पूरा निखार सकते हैं उस फेस के, उस 3 साल के अंदर। तो आपको समझना होगा, अपने आप को जान करके इन चीजों के बारे में निर्णय लेना होगा। अब आगे बढ़ते हैं, फर्दर पार्ट ऑफ द वीडियो में मैं बात करता हूं कि सर व्हाट इज अ गुड फर्म, जिसके लिए ये वीडियो हमने बनाया, इतनी सारी बातें आप लोगों से की। अगर आप यहां तक वीडियो में बने हैं तो थैंक यू, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। देखिए मैं कहता हूं सिंपल सी एक बात, हर फर्म अच्छी फर्म है सर, वहां पे कुछ काम हो रहा है, राइट, वहां पे लोगों का बिजनेस है वो, इसलिए हर फर्म एक अच्छी फर्म होती है मेरे हिसाब से, जहां पे एक रेगुलर ऑफिस कल्चर होना चाहिए। रेगुलर ऑफिस कल्चर का मतलब है रेगुलरली ऑफिस खुलना चाहिए, कम से कम उनके पास 2-3 आर्टिकल्स होने चाहिए जिनके साथ आप अपना आपके जो एज ग्रुप वाले लोग हैं वो 2-3 आपके एटलीस्ट होने चाहिए, आपसे एक आधा सीनियर हो, एक आधा आपके बराबर हो, तो 3-4 अगर आर्टिकल्स आपके साथ हैं तो इट इज अ गुड फर्म मेरे हिसाब से, प्रोवाइडेड आप वहां रोज जाएं, ठीक है, रोज जाएं, आप छुट्टियां लेकर के ना बैठ जाएं घर पे, ठीक है। और वहां पे जो भी काम है उसे बहुत ही शिद्दत के साथ, मोहब्बत के साथ, प्रेम के साथ करें, तो मेरे हिसाब से उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। आपके लिए लर्निंग एक्सपीरियंस वहां पे बहुत बढ़िया हो जाएगा। आपको एक बात समझनी होगी सर, एक लाइन मैंने लिखी है गुलाबी रंग में, उसमें लिखा है मैंने, इफ यू आर बोर्न इन अ ट्विस्टेड वर्ल्ड, अगर आप किसी टेढ़े मेढ़े दुनिया में पैदा हुए हैं तो डोंट ट्राई टू स्ट्रेटन इट, अगर आप उसे सही करने जाएंगे तो आपके पास इतना समय नहीं है, उसे मत सीधा करिए सर, स्ट्रेटन योरसेल्फ। आपको समझना होगा, अब कई बार बच्चे मेरे से बोलते हैं कि सर हमारी फर्म में केवल एक्स चीज का ही काम है, लेट सपोज एक्स बोल देता हूं, ऑडिट का ही काम है, सर मुझे टैक्स का काम बिल्कुल नहीं आता, लेकिन मेरे को टैक्स में इंटरेस्ट है, मैं थोड़ा टैक्स का काम भी सीखना चाहता हूं। तो सर आप समझिए, अगर आपके पास ऑडिट का काम है तो आपका कोई ऐसा मित्र हो सकता है, अपना नेटवर्क बढ़ाइए, अपने नेटवर्क में देखिए कोई ऐसा मित्र हो सकता है जिसके पास ऑडिट का काम नहीं होगा और टैक्स का काम होगा, तो उसके साथ आप बैठिए, शाम को कभी मिलते होंगे, तो यहां वहां बिग बॉस की बात करने से अच्छा है उससे बोलिए कि देख भाई, ठीक है, या देखो मैं तुम्हें ऑडिट का काम सिखाता हूं, तुम मुझे टैक्स का काम सिखाओ, तो आपका ये एक शेयर्ड लर्निंग एक्सपीरियंस भी डेवलप होगा, ठीक है, वहां पे आपकी लर्निंग भी स्ट्रांग होगी और आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स भी बढ़ेंगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सर चीजों को मैनेज करना चाहिए, राइट। ऐसे ही कोई व्यक्ति मतलब महान नहीं बनता, हर चीज
सबको एक साथ ये नहीं कि आपको प्लेटर लगा करके दे दिया कि सब चीज आपके सामने थाली में परोस दी और आप बस खाने के लिए बैठ गए, नहीं, थोड़ा सा अपनी लिमिट्स को आपको पुश करना होगा। अभी मेरे पास बच्चों का मैसेज आ रहा था कि सर हम सीए आर्टिकलशिप के साथ ऐसे कौन से कोर्सेज हम कर सकते हैं। तो मैंने कहा तुम्हें कोर्स करना क्यों है, पहले आर्टिकलशिप तो ढंग से करो, उसके बाद मैंने कहा कि कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को डेवलप करो जो आपके करिकुलम से परे हैं, अलग है, अपनी हॉबीज को डेवलप करो, उसमें आप थोड़ा टाइम दो तो आपकी पर्सनैलिटी में निखार आएगा। सर समझिए आप इन सब चीजों को। तो मैं वापस से वही कहूंगा, इफ यू आर बोर्न इन अ ट्विस्टेड वर्ल्ड, डोंट ट्राई टू स्ट्रेटन इट, स्ट्रेटन योरसेल्फ। चैरिटी बिगिंस एट होम। अगर हम खुद पे काम करना शुरू कर देंगे, दुनिया अपने आप सीधी होती जाएगी, हमारा काम अपने आप बनने लग जाएगा। यही बातें मुझे आप लोगों से यहां पर करनी थी। और मैं हमेशा एक बात बोलता हूं कि आप लोग बहुत खूबसूरत लोग हैं सर, आप लोग, यू गाइज आर रियली वेरी ऑसम। आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, इंटरनेट है, इतनी सारी चीजें हैं, चैट जीपीटी है सर अब तो आपके पास अपॉर्चुनिटी का भंडार है। आप लोग बहुत खूबसूरत लोग हैं और जीवन में बहुत ही अमेजिंग ऑसम काम आप लोग करेंगे। वीडियो को अगर आपने यहां तक देखा है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा आपको मेरा काम कैसा लगता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव एन ऑसम डे, एंजॉय।